बट ये लोग इतना शो कर रहे, पब्लिसिटी मानिया बना लिए हैं, अपने आप को पूरा देश का राजा बना लेके चल रहा है। इन लोग अपने आप डिक्लेयर कर ले रहे, मगर नहीं होता है। जैसे जकिया जी ने कहती है, हर बार लड़ती रहती है, जहां भी हो इलेक्शन, जो इलेक्शन ही है, सिलेक्शन नहीं होता है, पब्लिक का सिलेक्शन होता है। ठीक है मैम। आप जो कर रहे हैं, आपका जो इन लोगों का जो है ना, लड़ाई में जंग में उतर रहे, मगर वहां पर तलवार लेके भोंक देते हैं। इधर ऐसा नहीं है, साइलेंट से किल कर सकते हैं। तो ये जनता का पल्स पकड़ना इतना आसान नहीं है। ये एग्जिट पोल्स है सिर्फ। हमारा कांग्रेस पार्टी कहीं भी जाएगा, हमारा सेवा पब्लिक के दिलों में बसा है। मोदी का जैसा कोई नहीं है ऐसा। अब हमारा काम क्या है? देश को बचाने का काम है। मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, मेरा नारा है ये। ठीक है, अब ये स्पेशल डे लेके हम जाएंगे बस। ठीक है मैम, जल्दी आऊंगी वापस। एहतेशाम जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जकी मैम एक सेकेंड, एहतेशाम जी मुझे सुन पा रहे हैं? एहतेशाम जी, चलिए शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं। हाँ, आप लोग कुछ कहना चाह रहे थे, तब तक जकिया जी बोलिए पहले, इसके बाद प्रदीप जी। हाँ, मुझे लगता है एहतेशाम जी ज्वाइन हो चुके हैं, एक बार आप उनसे कनेक्ट करके देखिए। मैम वो कनेक्ट हुए थे, लेकिन शायद उनको बहुत जल्दी से जाना भी है, जो मेरे पास इनपुट है, लेकिन क्वेश्चन से पहले ही वो डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए जुड़ गए हैं, शायद वापस से जुड़ गए हैं। एहतेशाम जी सुन पा रहे हैं मुझे? अनम्यूट करिए। एहतेशाम जी अनम्यूट करिए प्लीज। अनम्यूट है हमारा, देखिए आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है एहतेशाम जी, जी बोलिए। एग्जिट पोल कौन मारेगा गोल, आपसे मैं ये पूछ लेती हूँ, और इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि एग्जिट पोल है, तो गोल कौन मारेगा यही सवाल मैं पूछ सकती हूँ, और एग्जिट तो है नहीं, तो इसलिए कुछ कहूंगी नहीं। तो क्या आप देख रहे हैं 5 राज्यों में? देखिए राखी जी, मैं एक बात, तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं आप तमाम लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूँ कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होता। ये जस्ट एक आकलन है, अपने अपने हिसाब से लोग एनालिसिस करते हैं, और हमेशा से देखेंगे कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होता है। इसलिए मैं भी इस एग्जिट पोल से सेटिस्फाई नहीं हूं। ये कहीं न कहीं समझिए थोड़ा सा 72 से 96 घंटा इंतजार करें। 4 तारीख का दिन हम लोग फिर से चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, और फुल मेजोरिटी के साथ 230 सीट। हमने कहा, राखी जी हमेशा से डेली डिबेट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग कम से कम 230 सीट लेके आएंगे, और चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी, हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष भारत अगर है, तो हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। कभी भी हम लोग धर्म को लेकर के राजनीति हमारी पार्टी नहीं करती। हमेशा से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, एसटी और ओबीसी, दलित, पिछड़ा सभी को लेकर चलती है। लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू, मुसलमान, पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या, बांग्लादेशिया और घुसपैठिया लेकर के बात करते हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं है। जब भी हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी जब भी भाषण दिए हैं, तो विकास के नाम में कभी नहीं दिए हैं, डेवलपमेंट के काम कभी नहीं दिए, रोजगार के हिसाब से भाषण नहीं दिए। सिर्फ और सिर्फ जो है रोहिंग्या, घुसपैठिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुसलमान की बात किए हैं। तो इस पर जो है बंगाल की शिक्षित जनता, बंगाल की सेक्युलर जनता उनको मैंडेट नहीं देगी, और उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख को कम से कम 230 सीट हम लोग लेकर के आ रहे हैं, और ये जो एग्जिट पोल है, ये जो है धराशायी के तरह समझ लीजिए, ये खत्म हो जाएगा। और इस पर कोई भी देश के लोग समझ लीजिए, इस पर आज जितने भी हमारे पैनल बैठे हुए हैं, इसमें कोई भी आदमी समझ लीजिए इत्तेफाक नहीं रखेंगे। एग्जिट पोल एग्जिट किसी भी कीमत पर नहीं है, और 4 मई को चौथी बार ममता बनर्जी सरकार बना रही है। राखी जी, मैं स्वदेश टीवी चैनल पे मैं 4 तारीख को मैं जरूर बैठूंगा, और इस बात पर फिर से डिबेट करूंगा कि देखिए एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट नहीं हुआ, ये दुरुस्त नहीं हुआ, ये झूठा साबित हुआ। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की आवाम बहुत शिक्षित है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, अरे आज देखिए क्या परिस्थिति है।
आज उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में अगर मेरी सरकार बनती है तो 3,000 रुपया माताओं बहनों को देंगे। दिल्ली की माताओं बहनों को अभी तक 2,500 रुपया नहीं मिला। तो बहरकैफ इस पर अभी डिबेट नहीं करेंगे। डिबेट है मेन एग्जिट पोल लेकर करके, जो एग्जिट पोल उनको जनादेश दे रही है। तो जनता यहाँ जनादेश सिर्फ और सिर्फ उम्मीद करते हैं कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस को जनादेश देगी और चौथी बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।